डॉक्टर पर बच्चा बदलने का आरोप निकला झूठा, डीएनए रिपोर्ट में हुआ सच का खुलासा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में चिकित्सकों ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों सदर बाजार में डॉक्टर अजय पवार और आशीष बालियान के यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया गया था, उसको लेकर समस्त चिकित्सकों में बेहद रोष है। चिकित्सकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि भारतीय किसान यूनियन के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर अजय पवार और आशीष बालियान ने आरोप लगाया कि उन पर आरोप लगाया गया था कि उनके अस्पताल में भर्ती बच्चे को बदल दिया गया है, जिसका बाद में डीएनए टेस्ट हुआ और बच्चे का पिता वही वास्तविक रूप से निकला जो हंगामा कर रहा था। उन्होंने कहा कि उसने यूनियन के नाम पर नेता ने 2.5 लाख रुपए की मांग की, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इस हंगामे करने का आरोप उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के एक नेता, जो जिला पंचायत का सदस्य भी बताया जाता है, पर लगाते हुए कहा कि उस नेता ने डॉक्टरों के सम्मान के प्रति बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ऐसे माहौल में डॉक्टरों ने कहा कि यदि ऐसा ही माहौल रहा तो मुजफ्फरनगर में चिकित्सक सेवाएं देने में वे लोग असमर्थ हो जाएंगे। चिकित्सकों ने कहा कि इस घटना को लेकर पूरे चिकित्सक समाज में बेहद रोष व्याप्त है। रिपोर्ट आ गई ना हमारे पास। अच्छा, कोई केस भी करेंगे? माना 5 करोड़ का माना है। सब किस बात को लेकर हंगामा हुआ था, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या रणनीति बनाई है? 18 तारीख को हमारे यहाँ एक 7 मंथ प्रीमेच्योर 1 kg की फीमेल चाइल्ड भर्ती हुई, दिन में लगभग 12:30 बजे के करीब, बेबी ऑफ आरती, जिसकी माँ का नाम आरती था, जो बड़ी गंभीर हालत में थी। उसके मरीज को जब भर्ती हुई, हमारे डॉक्टर आशीष बालियान के अंडर में भर्ती हुई थी, हमारी नर्सरी में भर्ती हुई थी। उसको बताया गया कि ये बच्ची बहुत ही प्रीमेच्योर है, बहुत कमज़ोर है, 7 दिन 8 दिन अगर ये निकाल जाएगी तो ही इसके सर्वाइव होने के चांसेस होते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बच्ची इम्प्रूव करती चली गई और 23 दिन हमारे यहाँ भर्ती रही। जब वो दूध पीने लायक स्थिति में होगी तो उसको 13 मार्च को डिस्चार्ज कर दिया गया, बिल्कुल अच्छी हालत में। उसके पेरेंट्स को उसको सौंप दिया गया। 14 मार्च को अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे उसके फादर आए और उन्होंने एक वहाँ से जाके हंगामा शुरू कर दिया कि हमने तो लड़का भर्ती किया था और हमें लड़की दे दी गई। हमने उसे बहुत समझाया, हमारी एक केस शीट होती है, कंसेंट फॉर्म होता है, उस पर साइन होते हैं मरीज के, उसको दिखाया भी, समझाया कि लड़की भर्ती की थी, मैंने भी उसको बताया और रोज़ उससे बात होती थी कि भाई लड़की हमारी ठीक है। उसके बावजूद भी उसे किसी अवांछनीय तत्वों के बहकाव में आकर ये झूठा एलिगेशन और मनी पैसा एक्सटॉर्शन करने के लिए अगले दिन ये हमारे ऊपर अनगढ़ आरोप लगा दिया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस का और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा थी। एक विकास शर्मा नाम का जो भारतीय किसान यूनियन का नेता था, उसने वहाँ बहुत हंगामा काटा, बहुत ज़्यादा जो है तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करी, जिसकी वीडियो फुटेज और ऑडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है। और शाम को धरना इस सहमति पर बंद हुआ कि उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद डीएनए टेस्ट के लिए रोज़ पुलिस और प्रशासन उसको रोज़ फ़ोन करता था कि आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। बहुत आनाकानी के बाद कई दिनों बाद उन्होंने फिर डीएनए टेस्ट कराया। उसमें वो फादर था, वो बच्ची थी और उसका एक बेटा और है, उसका भी डीएनए टेस्ट कराया हमने। तीनों का डीएनए टेस्ट मैच कर गया, यानी कि वही उसका बायोलॉजिकल फादर था। विकास शर्मा जो नेता बनता था, इसमें अपने आप को भारतीय किसान का बहुत बड़ा नेता बताता था, उसने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे से और डॉक्टर आशीष बालियान से, बोला कि मुझे अगर 2.5 लाख रुपए दे दिए जाएँ तो मैं अभी धरना प्रदर्शन अभी बंद कर सकता हूँ, अभी ख़त्म करा सकता हूँ। और बहुत ही और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर, मैं बोलना नहीं चाहता सबको, लेकिन मुझे बोले बिना मेरे से रहा नहीं जाएगा। उसने बोला मैं आपके अंदर नहीं तो बुझ भर दूँगा। ऐसी अभद्र भाषा डॉक्टर की प्रति हुई सर। तो मैं शासन से, प्रशासन से, अपने प्रिय मुख्यमंत्री योगी जी से ये अपील करता हूँ कि ऐसे तत्वों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले टाइम में डॉक्टर लोग भय मुक्त वातावरण में काम कर सकें। डॉक्टर साहब, आप अपनी तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, पूरा बताइए। ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने इसलिए अरेंज की है कि अभी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो एक प्रोपेगेंडा लोग करते आ रहे हैं, सो कॉल्ड नेता, जैसा कि हमारे एक साथी के साथ में घटना घटित हुई थी कि उनके यहाँ 1 किलो का प्रीमेच्योर कम समय का और बहुत ही बुरी हालत में एक बच्चा एडमिट हुआ, जो कि लड़की थी। और एडमिट हमारे सामने क्या है कि हम लोग में से बच्चा ही निकलता है हमेशा, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों जो है क्या नाम बच्चे ही हैं। तो वो जो है लड़की भर्ती की गई, 23 दिन तक वो बच्ची हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट लेती रही। रोज़ाना जो है उसके पेरेंट्स
वगैरह जो उसके घर वाले थे वो आते रहे, दवा दे के जाते रहे और रोज़ाना उसके बारे में पूछताछ करते थे। भरसक प्रयत्नों के बाद उस बच्ची को 23 दिनों के बाद में जो है डिस्चार्ज की पोजीशन में लाया जा सका और जब डिस्चार्ज हो के बच्चा घर चला गया तब जाके जो है अगले दिन वो लोग आए और आके अपने नेताओं के साथ में, भारतीय किसान यूनियन के नेता जिनमें मुख्य रूप से विकास शर्मा थे और वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और उन्होंने आके जो है अस्पताल में हंगामा करना शुरू किया और कहा कि जी हमने तो आपको लड़का दिया था, आपने हमें लड़की दे दी। अरे भाई कल से छुट्टी होके गया हुआ है बच्चा, अब तक तुम्हें यही नहीं पता लगा क्या लड़का था या लड़की थी? दूसरी बात, 23 दिन तक आप रोज़ाना दवाई ला के दे रहे हो तो क्या आपको ये नहीं मालूम? उसके बाद जब उनसे कहा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी और बहुत अभद्र व्यवहार किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ में। हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, हम भी वहाँ पर गए और अल्टीमेटली फिर बाद में उनका फिलर आता है कि आप लोग जो हैं 2.5 लाख रुपये विकास शर्मा का कि आप 2.5 लाख रुपए दिलवा दीजिएगा और मैं इस धरने को उठवा दूंगा और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन नहीं, चूँकि हम लोग गलत नहीं थे, हमने मना कर दिया और मना करने के बावजूद डॉक्टर अजय पवार और डॉक्टर ये आपका आशीष बालियान ये दोनों इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये लोग देख रहे थे बच्चे को। बिल्कुल मना कर दी गई और उसके बाद में फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जब हो रहा था, बाद में पुलिस ने जो है इस चीज़ को निपटाया कि भाई आप इसका DNA टेस्ट करा लीजिएगा। DNA टेस्ट कराने पे सहमति हुई। शुरुआत में तो वो करने के लिए आनाकानी करते रहे, लेकिन बाद में जब पुलिस ने अपना प्रशासन ने और पुलिस ने अपना सख्त एटीट्यूड बनाया कि भाई नहीं यही एक तरीका है, तो वो तैयार हुए और कई दिनों की उसके बाद में वो लोग तैयार हुए कि भाई चलो करा लेते हैं। DNA टेस्ट कराया गया, जो कि यहाँ नहीं होता है, यहाँ से सैंपल जाते हैं, हैदराबाद में होता है। उसकी रिपोर्ट आई कि राज सिंह उसके बारे में रोनी हरजीपुर के रहने वाले ही उस बच्ची के बायोलॉजिकल फादर हैं। और जब ये बात क्लियर हो गई तो अब हमारे सामने ये बात आती है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे डॉक्टर्स को क्यों प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से हमारे मानसिक आघात का वो करना पड़ता है। हम दिन रात मेहनत करके अपने मरीजों की और पब्लिक की सेवा करते हैं, तो क्या इस सिनेरियो में हम लोग रात को आके या दिन में आके इमरजेंसी में मरीज देख पाएंगे? इससे किसका